तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब ये हम प्रॉपरली एंटर कर चुके पॉलिनोमियल्स में। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन प्लस सी, मतलब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि भाई ये हमारे पास, एंड आपको बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा इसके जीरोस हैं, मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वो वैल्यूज जिनको पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाए भाई, जिनको पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उनको बोलते हैं जीरोस। तो वो हमें क्या दिए, अल्फा और बीटा। अब हमें पता है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके पास दो ही जीरोस हो सकते हैं, तो वो अल्फा बीटा दिए हुए हमारे पास। एज वेल एज हमें और क्या दिया हुआ है भाई, एक रिलेशन दिया है अल्फा और बीटा में कि अल्फा प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस वन क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो के बराबर हो जाएगा। तो हमें ये चीजें दी हुई है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ सी। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वैल्यू ऑफ सी फाइंड करनी है हमें। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम ना अल्फा और बीटा को इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की हेल्प से निकाल लेते हैं भाई, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा, क्या हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा या हम लोग को ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा अल्फा और बीटा में, हम देखते हैं जरा। क्योंकि हमें कुछ चीजें ऑलरेडी पता है, जैसे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, ये वाला कॉन्स्टेंट आपका कोफिशिएंट ऑफ कौन सा है, ये दैट इज एक्स। तो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। एंड अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, तो ये क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, या फिर आपका कांस्टेंट पार्ट बेसिकली अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, क्या ये वाकई में सही लिखा हुआ है क्या? समझना इस बात को, ये लिखने का ना एक जेन्युइन रीजन है। कोफिशिएंट ऑफ सी दैट इज कांस्टेंट। यार ध्यान रखना, कोफिशिएंट होता है हमेशा एक वेरिएबल का, इसका होता है कोफिशिएंट हमेशा एक वेरिएबल का। और जो आपका कांस्टेंट पार्ट है ना, वो कभी भी वेरिएबल नहीं होता है, मतलब वेरिएबल एसेंस होता है, बट उसके साथ ना कोई ऐसा वेरिएबल नहीं होता जिसको फाइंड करना पड़े हमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उससे कोई जीरो नहीं आता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका कांस्टेंट पार्ट, बेसिकली कांस्टेंट लिख दीजिए आप, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि हम लोग इसकी हेल्प से एक रिलेशन जनरेट करेंगे, और फिर उस रिलेशन से हम क्या करेंगे भाई, इस सी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं हम जरा। अगर हम इस पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन प्लस सी, जो हमें दिया हुआ हैगा पी एक्स के टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के टर्म्स में दिया हुआ हैगा, तो अगर हम इसे खोलते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस का पी प्लस का सी। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस का सी माइनस का पी। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से इन जीरोस की हेल्प लें, ठीक है, जो हमारे पास जीरो है, क्योंकि हमें ना इस पर बेस्ड एक रिलेशन दिया हुआ है, तो हमें कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहां से निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जीरोस हमारे पास यही है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है भाई, तो यहां से हम निकालने वाले हैं पहले सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और वो कितना आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा, माइनस पी दिया हुआ है यहाँ पर, माइनस पी दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस का पी, प्लस का पी। ठीक है, एंड अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वन, तो ये हमारा वापस पी ही आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
कितना हो जाएगा भाई अल्फा इंटू बीटा। तो वो क्या होता है कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट क्या है हमारे पास सी माइनस पी। ठीक है भाई ये पूरा सी माइनस पी इज कांस्टेंट पार्ट अपॉन व्हाट अपॉन व्हाट अपॉन हमारे पास वन। ठीक है समझ गए भाई बिल्कुल समझ में आ गया जो बोला सर आपने। ठीक है अब हमें फाइंड करना है कि सी की वैल्यू क्या होती है यार। हमारे पास सी तो कहीं से निकला नहीं। हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया ये निकल गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे सर इसका। अरे भाई ये है ना रिलेशन यही तो दिया हुआ है हमें जिसके लिए हम लोगों ने इसको फाइंड किया है। तो गिवन अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन को सॉल्व करते हैं। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस का बीटा प्लस का वन इज इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है तो लिख लेते हैं। ठीक है तो अल्फा बीटा इज सी माइनस पी एंड अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट प्लस का पी प्लस का वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है अगर आप देखोगे यहां से तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही। ये पूरी वैल्यू अल्फा बीटा की है। ठीक है भाई इसको हटा देते हैं आप लोग। ठीक है तो ये हैगा नाउ प्लस पी से माइनस पी कैंसिल। तो सी प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। यहां से सी आ जाएगा माइनस वन के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा माइनस वन के बराबर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये एक थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन हैगा। मैं सिंपल नहीं बोलूंगा सिंपल से आप बोल रहा हूँ आपके सामने। लेकिन हाँ थोड़ा सा उलझाने वाला क्वेश्चन हैगा। अगर देखा जाए तो उलझोगे भी नहीं इसमें। इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं है क्योंकि अगर आपने बेसिक्स पढ़े हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पढ़ा है आपने और आपको समझ में आ रहा है दिख रहा है ये कि अल्फा और बीटा लिखा हुआ है भाई अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना सच दैट आपको रिलेशन दिया हुआ है एक जीरोस में। तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई पहले हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ जीरोस फिर उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। ये सुनो